आखंड मंगलाकारम व्याप्तम तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक लोकल जो आम बोलचाल भाषा में बोली जाती है बात कि गुरु गुंगे गुरु बावरे और गुरु के रहियो दास। गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु के रहियो दास और जे गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। तो हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं जे गुरु कृपा गुरु के दिए गए ज्ञान से ही कर पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज को वंदना करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामदेव श्री स्वामी राम जी को। आज का हमारा जो विषय है ज्योतिष, जिसको वेद का चक्षु कहा गया है, वेद का छठा अंग कहा गया है और वेद जो विज्ञान का भंडार है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक कैलकुलेशन भी है और विज्ञान बिना कैलकुलेशन के कभी भी सक्षम नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तो विज्ञान का आधार भी कैलकुलेशन ही है। इसलिए अगर हम ये कहें कि विज्ञान भी ज्योतिष पर ही निर्भर है, ये कह दें कि साइंस इज आल्सो रिलेटेड टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जी जो आज नई नई पद्धतियां, नई नई ज्योतिष चल रहे हैं, इनकी बात नहीं, वैदिक ज्योतिष। बिकॉज वैदिक ज्योतिष के मुकाबले में कई पद्धतियां आदिकाल से लेकर अब तक आई। ऐसा नहीं है कि वो पद्धतियां फेल हैं, किंतु जो इंपॉर्टेंस, जो महत्ता, जो गुणवत्ता, जो प्रभाव वैदिक ज्योतिष का है, वो जैसा था, जो था, आज भी वैसा ही है और वो अकट्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कीरो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा सामुद्रिक ज्योतिष, लाल किताब, अनेकों समय समय पर नई पद्धतियां मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए तैयार करने का प्रयास किया गया, किंतु जो ऋषियों मुनियों द्वारा वैदिक ज्योतिष तैयार किया गया उसका मुकाबला कहीं नहीं है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वैदिक काल में जो ज्योतिष तैयार किया गया, उस ज्योतिष को तैयार करने वालों के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो पृथ्वी पर बैठे, इस पृथ्वी से सूर्य की, इस पृथ्वी से चंद्रमा की, इस पृथ्वी से शनि की दूरी, इन ग्रहों की गति, इन सब की जानकारी वो अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से ले लेते थे। इसलिए अगर हम कहें कि वैदिक ज्योतिष का मुकाबला किसी दूसरी पद्धति से किया जा सकता हो, तो मैं समझता हूं कि ये ज्योतिष के साथ, जब वैदिक ज्योतिष के साथ बेईमानी है। छोटी छोटी धाराएं हैं, किंतु जो मूल है वैदिक ज्योतिष है। और इसीलिए वैदिक ज्योतिष को वेद का छठा अंग, आंख, चक्षु, क्योंकि हमारे शरीर में आंख सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो वेद का चक्षु ज्योतिष कहा गया है, वैदिक ज्योतिष कहा गया है, ना कि दूसरे तीसरे ज्योतिष। आज का हमारा विषय शनि, जिसका भय दिखाकर बहुत से ज्योतिषियों का, बहुत से पूजा पाठियों का, बहुत से लोगों का रोजगार चलता है। और ऐसी बात नहीं है कि वो झूठे में बहकाते हैं, शनि का प्रभाव ही ऐसा है। क्योंकि शनि को मैं शनि न मानकर ऑक्सीजन मानता हूं, और ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी के अंदर जारी है तब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन ऑक्सीजन जानी बंद होगी तो हम डेड बॉडी हो जाएंगे। Saturn is the important in our life because we need oxygen. Oxygen is compulsory in our life. Saturn related to oxygen. तो ये एक अलग विषय है। आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो ये है कि कुछ समय से मंगल महाराज शनि के साथ में आकाश में संचार कर रहे थे। तो देखिए, इस दुनिया में अगर किसी का संहार भी होता है तो भी कुछ लोगों के लिए वो लाभदायक होता है और कुछ लोगों के लिए हानिकारक होता है। अगर कोई इस दुनिया में जीव पैदा होता है तो वो भी किसी के लिए लाभदायक और किसी के लिए हानिकारक होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो शनि के साथ में मंगल की युति चल रही थी। हमारे एक भारत के हिमाचल के ज्योतिषी हैं, उन्होंने 10-12 दिन पहले ही लिख दिया कि शनि मंगल की युति खत्म हो रही है, उसका ऐसा प्रभाव मिलेगा, उसका ऐसा प्रभाव मिलेगा। हमने अपने फेसबुक पे लिखा कि भाई आपने कौन से पंचांग से देख लिया कि शनि और मंगल की युति खत्म हो गई है? मंगल कब इस राशि से निकल गए? मंगल तो अभी निकलेंगे 20 सितंबर को निकलेंगे। तो उनका कोई जवाब नहीं आया। औने पौने बहुत हैं इस दुनिया में जो ज्योतिष के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, किंतु असली जो ज्योतिष है वो बहुत दूर है। तो हम आज आपके सामने यह कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि इस समय शनि वृश्चिक राशि में संचार कर रहा है, और शनि जिस राशि में संचार करता है उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे, मीन्स 45 डिग्री शनि अपने स्थान से पीछे और 45 डिग्री शनि अपने स्थान से आगे प्रभाव रखता है। शनि महाराज एक इतना बड़ा ग्रह है जो 90 डिग्री तक के एरिया को प्रभावित करता है। 360 डिग्री है ना राउंड जे ब्रिथ, कंप्लीट ब्रिथ सर्कल है 360 डिग्री। तो उस 360 में से शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो 90 डिग्री पे अपना प्रभाव डालता है। तो एक राशि का माप 30 डिग्री, तो 3 राशियां प्रभावित करी एक टाइम पे शनि ने। एक राशि में 2.5 साल, 3 राशियां प्रभावित करी, तीनों राशियों में 2.5 3 2.5 7.5 साल तक, जिसको 7.5 ही कहते हैं। तो आज हमारा जो मेन विषय है वो ये है कि शनि आज की स्थिति में, आज की पोजीशन में किसको लाभ दे रहा है और किसको हानि दे रहा है। तो इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः शब्दों से आप समझ गए होंगे ये मंगल का मंत्र है, और मंगल एक अंगार है। इसको भूमि सुतो भी कहा जाता है, भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। उसमें एक पौराणिक कथा है कि इस पृथ्वी का ही एक छोटा सा पार्ट पृथ्वी से अलग होकर ब्रह्मांड में घूमने लगा, जिसको मंगल का नाम दिया गया। तो ये क्रोधी प्रवृत्ति का, भार्गव गोत्र का, ब्राह्मण जाति का और सेनापति प्रवृत्ति का, क्रोधी प्रवृत्ति का ग्रह है। और क्रोधी कौन होता है? जिसके अंदर आग होती है, अग्नि तत्व की प्रबलता जिसके अंदर होती है वो क्रोधी होता है। तो और शनि, शनैचर,
शनै प्लस चर, शनैचर, जो बहुत स्लो चलने वाला, शनै मतलब धीरे, चर मतलब चलने वाला, बहुत स्लो चलने वाला जो ग्रह है वो शनि। और शनि ऑक्सीजन है, H2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में पानी भी है। आग और पानी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एंटी प्लैनेट है, एंटी एलिमेंट है। तो जब शनि के साथ में जब भी मंगल की युति होगी तो शनि की पावर क्षीण हो जाएगी, शनि की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के पास जो शनि का प्रभाव चल रहा था, जो शनि के 7.5 चल रही थी, जब तक शनि के साथ में मंगल रहा उनको 7.5 के प्रभाव से आराम मिला होगा, मुक्ति मिली होगी, रिलीफ मिला होगा। किंतु सितंबर 19 तारीख को मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। इट मीन्स वृश्चिक राशि में शनि महाराज अकेले हैं। और एक कॉमन स्वभाव है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो जगह हमारे दुश्मन की है तो हम थोड़े से क्रोध में रहते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक स्वामी में गोचरगत मौजूदगी शनि की, इट मीन्स शनि वहां कुप्रभावित है, पीड़ित है। और जब शनि पीड़ित है तो शनि की दृष्टि जिन जिन राशियों पर दूषित स्थिति से पड़ रही है उनको दूषित उसका प्रभाव निश्चित मिलेगा। किंतु जब तक शनि के साथ में मंगल थे तो शनि की पावर क्षीण थी, शनि की शक्ति क्षीण थी, इसलिए उनको शनि का प्रभाव कम मिला। उनको 7.5 होने के बावजूद भी शनि के प्रभाव से कुछ रिलीफ मिली, कुछ आराम मिला। किंतु अब जब शनि के साथ में मंगल की युति खत्म हो चुकी है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल अपनी राशि के थे, इस समय मंगल धनु राशि में प्रवेश कर गए। तो जिन लोगों के राशि पे 7.5 का समय चल रहा है उनको इस समय थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि हमें बुखार होता है, डॉक्टर दवाई देता है, हमें जब तक तेज बुखार होता है तब तक हम दवाई खाते हैं, जब हमारा बुखार ठीक हो जाता है हम दवाई को छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ शनि का प्रभाव हुआ कि शनि के 7.5 में जो लोग शनि के 7.5 से प्रभावित थे वो चिंतित हुए। किंतु जब शनि के साथ में मंगल की युति बनी तो शनि की पावर क्षीण होगी, शनि की शक्ति क्षीण होगी और लोग निश्चिंत हो गए। अब चूंकि शनि से मंगल दूसरी राशि में जा चुका है तो शनि महाराज फिर प्रबल हो गए। अब जब शनि प्रबल हो गए और जो इन राशियों से संबंधित लोग हैं वो तो निश्चिंत बैठे हैं कि नहीं अब शनि नुकसान नहीं दे रहा ज्यादा, किंतु उनको सचेत करने की जरूरत है कि शनि अब उनको मैक्सिमम नुकसान देगा। और वो राशियां कौन सी हैं? तुला, वृश्चिक और धनु। तो मेरा इन राशि वालों से विशेष आग्रह है कि शनि को डिमोरलाइज करने वाला मंगल अब धनु राशि में जा चुका है, इसलिए टू बी अलर्ट, होशियार हो जाइए, होशियार रहने की जरूरत है। दूसरी बात, 7.5 के बाद ढैया, जो शनि महाराज 7.5 साल में करते हैं वही काम एक ढैया होती है उसमें 2.5 साल में कर देते हैं। अब किन किन राशियों के ऊपर ढैया है उसके लिए सिंह राशि 5, 4 से 8, 5, 6, 7, 8 सिंह राशि वालों से चौथी राशि में इस समय शनि है तो उनकी ढैया है। फिर दूसरी मेष राशि, मेष राशि में भी इस समय शनि की ढैया है। तो मेरा इस एपिसोड में इस समय मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु, इन 5 राशि के जातकों को एक संदेश है कि आप ढैया और 7.5 के कारण जो आपको प्रभाव मिलना चाहिए था उससे आप मुक्त थे, किंतु अब आपको
अलर्ट हो जाना चाहिए ताकि शनि के प्रकोप से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई हानि ना पहुंचे। ओम शांति शांति शांति।